दोस्तों नमस्कार। राजस्थान विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के साथ ही अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री के रूप में ये पारी अब खत्म हो चुकी है और इसके साथ ही राजनीतिक हलकों में एक सवाल पूछा जा रहा है कि अशोक गहलोत अब क्या करेंगे, उनका राजनीतिक भविष्य क्या है, या फिर अशोक गहलोत की राजनीतिक पारी का गेम अब ओवर हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि अब अशोक गहलोत क्या कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन क्या है और क्या वाकई में अशोक गहलोत की पारी का ये राजनीतिक द एंड है। दरअसल अशोक गहलोत के पास जो सबसे पहला ऑप्शन है या जो बन सकते हैं वो है नेता प्रतिपक्ष बनना, क्योंकि वे विधायक बन चुके हैं। लेकिन अगर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ऐसा लगता है कि शायद वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे। जैसे कि 2003 में जब वो मुख्यमंत्री के रहते हुए चुनाव हार चुके थे, उसके बाद विधायक होते हुए भी वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बने, बल्कि 2004 से 2008 के पीरियड में बीडी कल्ला, रामनारायण चौधरी और हेमाराम चौधरी ने विपक्ष के नेता के रूप में कार्यभार संभाला। इसके बाद वापस मुख्यमंत्री बने 2008 से 2013 के बीच में। लेकिन जब 2013 में फिर चुनाव हार गए तो अशोक गहलोत नेता प्रतिपक्ष नहीं बने, बल्कि उनकी जगह रामेश्वर लाल डूडी नेता प्रतिपक्ष रहे। तो इससे ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष ना तो बनना चाहते हैं और ना ही वो शायद बनेंगे। अब सवाल उठता है कि विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे नहीं तो वो करेंगे क्या, उनके पास ऑप्शन क्या है। अब देखिए, उनके पास एक ऑप्शन ये है कि वो कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में एंटर करें। और वो एंटर कैसे करेंगे? एक तो ये हो सकता है कि वे लोकसभा का चुनाव लड़ें 2024 के अंदर और सांसद बन जाएं, और अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन या कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो वहां मंत्री बने और इस तरीके से वो सेंटर की राजनीति करें और विधायक पद छोड़ दें। लेकिन यह बहुत अति कल्पनाशीलता वाला प्रश्न है, इसलिए इसके बारे में भी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरा ऑप्शन उनके पास यह है कि वो जो कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति संगठन है उसमें एंट्री करें और कोई बड़ा पद संभालें और वहां पर अपनी राजनीति की वापस से शुरुआत कर दें। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अशोक गहलोत वापस केंद्र की राजनीति में जाना चाहेंगे? क्योंकि केंद्र की राजनीति में अगर वो जाते हैं तो जो कांग्रेस का संगठन है उसके अंदर सबसे बड़ा पद है अध्यक्ष पद, और वो शायद जितना उनका रुतबा है, जितना उनका अनुभव है, उससे नीचे शायद वो जाना पसंद नहीं करेंगे। और कांग्रेस अध्यक्ष बन नहीं सकते क्योंकि पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर अध्यक्ष हैं। और अगर वो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो क्या वो कोई छोटा मोटा पद लेंगे संगठन में? उसकी भी संभावना कम है। और यहां पर एक प्रश्न और है कि अगर वो संगठन में आना भी चाहें, केंद्रीय संगठन में, तो पूरी तरह कमान इस समय राहुल और प्रियंका के पास है। और क्या प्रियंका उनको केंद्रीय संगठन में आने देंगे? याद करिए, 2022 में कांग्रेस उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी और क्या हुआ तब? अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना पड़े, सचिन पायलट कहीं सीएम ना बन जाए, इसलिए दुनिया भर के एपिसोड हुए। बल्कि यह कहना चाहिए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की फजीहत हुई और टीवी चैनलों पर तमाम बहस में लोगों ने लगातार यह कहा कि देखिए कांग्रेस की क्या हालत हो गई है कि आज कोई कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बनना चाहता। तो क्या प्रियंका, राहुल और सोनिया इस सबको भूल गए होंगे? और क्या उनको वो केंद्रीय राजनीति में किसी की पोजीशन में आने देंगे? दूसरी बात, 81 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस उम्र के अंदर भी पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। तो क्या वो अशोक गहलोत को अपनी टीम में कहीं किसी बहुत सीनियर पोजीशन में एकोमोडेट करेंगे? अगर यह संभावना भी खत्म हो जाती है तो फिर एक विराम आता है, एक क्वेश्चन मार्क आता है कि अब अशोक गहलोत क्या करेंगे। तब फिर एक ऑप्शन बचता है कि अशोक गहलोत विधायक के रूप में अपनी पारी रखें, 5 साल तक इंतजार करें
कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, अगर इस परिपाटी को हम एक बार उदाहरण मान लें, तो फिर 2028 में जब चुनाव हो और परिपाटी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो, कांग्रेस सत्ता में हो, तब अशोक गहलोत फिर एक बार अपनी जादू की छड़ी चलाएं और सीएम पद को हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि इन 5 सालों में कोई नेता प्रतिपक्ष होगा, कोई पार्टी का अध्यक्ष होगा और 5 वर्षों तक वो लगातार मेहनत करेंगे भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए और संगठन के तौर पर संगठन को खड़ा करते हुए वापस सत्ता में आने के लिए। तो क्या 2028 में चुनाव हो और कांग्रेस अगर सत्ता में वापस आती है, तो क्या इतनी आसानी से सबको पछाड़ते हुए अशोक गहलोत फिर सीएम बन सकते हैं? क्या वो इस आशा में काम करेंगे? और अगर ऐसा मौका आ भी जाता है, तो जितनी फजीहत इस बार केंद्रीय नेतृत्व के अशोक गहलोत ने की है, याद करिए सितंबर महीने का वही एपिसोड जिसके अंदर अध्यक्ष के रूप में अशोक गहलोत को दिल्ली जाने की बात थी और सचिन पायलट को कमान सौंपने की बातें उठ रही थी। क्या क्या एपिसोड हुए? क्या राहुल, प्रियंका और सोनिया उसे भूल जाएंगे? और तब तक सोनिया रिटायर भी हो चुकी होंगी। कमान पूरी तरीके से राहुल और प्रियंका के पास होगी। अब जब इतने सारी चीजें होंगी, तो क्या अशोक गहलोत ये मुगालता पाल सकते हैं कि 2028 में फिर जैकपॉट लगेगा और वो सीएम बन जाएंगे? यानी यहां भी संभावना बहुत कम है। अब अशोक गहलोत क्या करेंगे? हां, एक संभावना अभी भी जिंदा है और वो है कि जब खड़गे का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तब हो सकता है कि अशोक गहलोत एक बार फिर से अपनी ट्यूनिंग करें, लॉबिंग करें, या सोनिया को समझाने की कोशिश करें, राहुल प्रियंका को समझाने की कोशिश करें और अपने अनुभव का वास्ता दें और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कोशिश करें और इसके साथ एक नई पारी की शुरुआत करें। लेकिन यहां भी एक चीज और है, अशोक गहलोत की उम्र। अशोक गहलोत की उम्र इस वक्त 72 वर्ष है। अगर 5 साल बाद वो सीएम बनने की कोशिश करेंगे तो वो 77 वर्ष के होंगे और अगर अध्यक्ष बनने की कोशिश करेंगे तो भी वो 75 वर्ष के आसपास होंगे या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इन सब परिदृश्य में फिर ये प्रश्न उठता है कि अगर इतना बड़ा ब्लैंक है तो अशोक गहलोत करेंगे क्या? दोस्तों, राजनीति में वक्त बड़ा बलवान होता है। वक्त कब किसके साथ क्या खेल कर दे, किसका ताज उतार ले और किसको ताज पहना दे, कहा नहीं जा सकता। अगले 5 सालों में क्या होगा, क्या नहीं होगा, अशोक गहलोत की राजनीति यहां रहेगी, परवान चढ़ेगी या विराम होगा, इसका पता तो सिर्फ वक्त को ही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक पॉलिटिक एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, चलते चलते आखिर में एक बात और, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।